मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सोशल मीडिया जो आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, इस सोशल मीडिया में आज कोई ना कोई आए दिन वायरल होते रहता है। कोई अपने नाम की वजह से तो कोई ट्रोल होता रहता है अपनी बेवकूफी की वजह से। इसी तरह कल से एक बेवकूफ वायरल हो रहा है। ये इतना वायरल हो रहा है कि लक्ष्य चौधरी जैसे इंसान इस पर वीडियो बनाकर 2 मिलियन व्यूज बटोर लेता है। प्लस भी है, 2 मिलियन से प्लस है शायद उनका व्यूज। इतना व्यूज बटोर लेता है और इनकी बातें सुन के मैं सोच रहा था कि ऐसे इसको रोस्ट कर क्यों रहा है। इतने में मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते उनका एक वीडियो आ गया सामने। देखा तो मुझे लगा कि भाई ये क्या है। ये जिस तरह बोल रहा है कि मानो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके सामने कुछ नहीं, अंबानी अडानी तो क्या ही पानी भर रहे हैं इसके सामने। असल में ये बंदा एमएनएम से जुड़ा हुआ, जहाँ झूठ बोलना इसकी ड्यूटी बन गई है और ये इसी झूठपन की वजह से, फेंकने की वजह से आज वायरल हो रहा है। ये इतना गजब का फेंका है कि मानो कि वाह भाई क्या है, बवाल है इंसान। ये फेंकते हुए कहता कि मेरे बहन की शादी हुई जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सीएम और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर आए। ओहो, मुझे लगता है कि इनके बड़े बड़े सीएम में गली नुक्कड़ के हारा हुआ मेंबर होगा, हारा हुआ सरपंच होगा, हारा हुआ मुखिया होगा, शायद वो भी नहीं आए होंगे। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। क्या बात कर रहे हैं? जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। No, I'm telling you. इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी। वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। मेरी बहन की शादी में बड़ी बड़ी कारें आ रही है भैया, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लिम्बोसिन, लिम्बोगिरी, रोल्स रॉय। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बुकाती। मैंने कहा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब एंटर कर रहे हैं। मैं भी अपनी गाड़ी से गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि ये क्या बक रहा, कहां से बक रहा है, इसीलिए शायद इनको आज सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल हो रहा है ये बंदा अपनी इन्हीं बकवासात की वजह से। वैसे भी एमएनएम बदनाम ही है अपनी फेंकने की वजह से, क्योंकि मैं भी 3 महीना रहा हूं तो मुझे पता है कि ये लोग कितने ज्यादा फेंकते हैं, कितने ज्यादा फॉल्स होते हैं इनकी बातें, कितने ज्यादा फॉल्स होते हैं इनके क्या कहते हैं दावे। मुझे पता है क्योंकि मैं भी 3 महीना रहा हूँ ये सब चीजों में। ये आए दिन ये लोग ट्रोल होते रहते हैं, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं, पता नहीं कौन है इनके पीछे कि ये सब वीडियो इनका वायरल कर देते हैं और रोज आए दिन ट्रोल होते रहते हैं सोशल मीडिया पर। कई लोगों ने इसको शेयर करते हुए बोला कि भाई इसको रोको रोको, कौन है ये, इसको रोको वरना ये अंबानी अडानी को भी पीछे छोड़ देंगे। वैसे ही गजब की रिलाई हो रही है इनकी। मुझे पता नहीं कि ये सब इंसान क्या थोड़ा कॉमन सेंस नहीं रखते हैं कि यार कुछ भी हम बोल देते हैं, सोचे बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अगर कुछ रीजन लेके बोले, कोई सत्य बोले तो ठीक है, वरना ये इतना फेंक रहा है कि हमारे देश के जो 2-3 फेंकू हैं, एक तो वो हमारे साहब हैं, उससे भी ज्यादा ये फेंक रहा है। हमारे साहब ने तो जो फेंका था उसको तो आखिर बिलाखिर जुमला कह दिया गया। यही वजह है कि कल से ये बंदा ट्रोल हो रहा है। ट्रोल की बात करते करते हमारे साहब की याद आ गई, क्योंकि हमारे साहब भी कुछ दिनों से ट्रोल ही हो रहे हैं। हमारे साहब पर एक गाना निकला था, मोदी है तो मुमकिन है, कई बड़े एक्टर थे उनमें और सॉन्ग निकला था, लेकिन हमारे साहब के नाम पर आज तक जो चीजें भी निकली है सब फ्लॉप हुई। फिल्म निकली फ्लॉप, सॉन्ग निकला फ्लॉप और जितने डायलॉग्स वगैरह, नाटक वगैरह और एड्स वगैरह निकलते हैं सब फ्लॉप ही है। पापा निजंग रुकवादी पापा। अब ये जो मोदी है मुमकिन है सॉन्ग निकला है, इसका पैरोडीज एक सॉन्ग निकला है और जम के उसको ट्रोल किया जा रहा है हमारे साहब। हमारे साहब के साथ ये नाइंसाफी है कि साहिब हमारे साहिब है और उनको इस तरह ट्रोल किया जा रहा है उन्हीं के भक्तों द्वारा। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साहिब की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही है इन दिनों। हम अपने साहब को बोलना चाहेंगे कि जरा ख्याल रखे साहब, हम आपके मुरीद हैं, अपना ना सही लेकिन प्रधानमंत्री पद का तो गरिमा का ख्याल रखे थोड़ा। इस तरह का बचकाना बातें अच्छी नहीं लगती, या इस जमाने के लोगों के गले से उतरती नहीं है। आपने ही कहा था, शायद आपको याद हो तो। वैसे भी आपको ये सब चीजें याद नहीं रहती, फिर भी मैं याद दिला दे रहा हूँ। वीडियो देखिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती कि आप ही ने कहा था। हाँ, ये देखे ना कि आप ही ने कहा था कि ये सब चीजें अब लोगों के गले उतरती नहीं है साहब। थोड़ा ध्यान दें आप इन सब चीजों पर।